तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बायोलॉजी का पार्ट लिख लिया होगा अच्छे से। आज केमिस्ट्री का चैप्टर है पार्ट 3, संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक। तो सबसे पहले है अति लघु वाले प्रश्न और उनके उत्तर। पहला है क्वेश्चन, बहुलक से क्या समझते हैं? एक परिभाषा लिख देना है इसमें 2-3 लाइन में। दूसरा क्वेश्चन है, एक लकों से बहुलक बनाने की विधि क्या है? इसमें सिर्फ नाम लिख देना उस विधि का। क्वेश्चन 3 है, पॉलीथीन का निर्माण किन अणुओं से होता है? क्वेश्चन नंबर 4, रेयॉन किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? बता देना उस चीज़ का नाम। क्वेश्चन 5, रेयॉन के कोई 3 उपयोग बताएं। ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएं तो आप लोग 1 2 3 नंबर डालकर लिख लें। अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, संश्लेषित रेशों का वस्त्र बनाने के अलावे कोई 5 अन्य उपयोग। अब वस्त्र बनाया तो जाता ही है, लेकिन इसको छोड़ के 5 उपयोग बताना है। तो 5 उपयोग के लिए हम लोग क्वेश्चन के आंसर में 1 2 3 4 5 पॉइंट डालकर बता देंगे। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? क्वेश्चन नंबर 7 बता देना है। क्वेश्चन 8, ऊष्मा सुगठ एवं ऊष्मा दृढ़ एक एक पदार्थ के नाम लिखो। अब बस एक पदार्थ का नाम लिख देना है, ओनली नाम। क्वेश्चन 9, पॉलीएमाइड श्रृंखलाओं से बने बहुलक का क्या नाम है? यहाँ भी सिर्फ नाम ही लिखना है। क्वेश्चन 10, 2 जैव अनिम्नकरणीय पदार्थों के नाम बताओ। अब 2 पदार्थों के नाम बता देना है, बस शॉर्ट में आंसर है। और इसके लिए हम लोग राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दे के लिखेंगे और टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। अभी हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब ये थोड़ा सा लंबा होगा पहले वाले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, एक उदाहरण देकर समझाएं कि नायलॉन रेशे काफ़ी सबल होते हैं। अब ये उदाहरण देकर बताना है कि नायलॉन का जो धागा है, जो रेशा है, वो मजबूत होता है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख करके समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नायलॉन क्या है? इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा? अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। सब बताना है, पहले परिभाषा डिफिनेशन दे देना है नायलॉन का, और फिर बताना है इसका नाम क्यों नायलॉन पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है। तो उस कहानी को एक लाइन में समझा देंगे। क्वेश्चन 3, धो तथा पहनो पदार्थ किसे कहते हैं? बता देना इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 4, ऊष्मा सुगठ और ताप दृढ़ में क्या अंतर है? अब ये 2 तरह के क्या हुए प्लास्टिक्स हैं, और दोनों के गुण में क्या क्या समानता या विषमता है उसमें बताना है। अंतर बताना मतलब क्या समानता क्या विषमता है वो लेकर के, और ख़ास करके इसमें विषमता ज़्यादा बताना पड़ता है अंतर में। तो ऊष्मा सुगठ लिख के अंडरलाइन करके उसके बारे में बता देंगे, और उसमें अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा ताकि आंसर साफ से पता चले। अब है उसी क्वेश्चन का आधा पार्ट, ताप दृढ़ किसे कहते हैं, और उसके बारे में भी हम लोग बता देंगे, उदाहरण दे देंगे, जो कि हमारे आंसर को और अच्छा बनाएगा, क्लियर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यह दर्शाने के लिए कि प्लास्टिक प्रकृति में अक्षयकारी होते हैं, उदाहरण दे। अब यहाँ पर अक्षयकारी मतलब कि नष्ट नहीं होने वाला। अब ये हमको दिखाना है। नेचर में आप लोगों ने देखा है कि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता। हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल पाया, देखा है। रास्ते में प्लास्टिक उड़ता रहता है, यदि वो नष्ट होने वाला रहता तो 1 महीना में ख़त्म होता, लेकिन नहीं, हम लोग देखते हैं जगह जगह उड़ता रहता है। या ज़मीन की खुदाई होती है तो उसमें से प्लास्टिक निकलता है,
तो ये सब सिद्ध करता है कि प्लास्टिक जो है वो नष्ट नहीं होता है, या नष्ट होगा भी तो काफ़ी समय लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीष्म ऋतु में सूती कमीज एवं संश्लेषित सामग्री से बने कमीज में से कौन खरीदना चाहिए? अब गर्मी का मौसम है और सोचने वाली बात है कि कौन सा कपड़ा। ये सिंथेटिक कपड़ा तो बहुत अच्छा लगता है, डिज़ाइनर रहता है, धो और पहनो रहता है, लेकिन कह रहा है कि आप दोनों में से किसको प्रीफर करेंगे जो परफेक्ट रहे गर्मी के लिए। तो इस प्रश्न को लिख के उसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ। अभी हम लोग आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, संश्लेषित तंतु से क्या समझते हैं? 2 संश्लेषित तंतुओं के नाम तथा प्रत्येक के 3 उपयोग बताएं। अब क्वेश्चन में देखिए 3 पार्ट है। सबसे पहले संश्लेषित तंतु यानी कि सिंथेटिक फाइबर का ये डिफिनेशन दे देना है, परिभाषा, और फिर इसके 2 तंतुओं के नाम बता देना है। 2 हो गया नायलॉन, रेयॉन, और फिर प्रत्येक का 3 उपयोग। नायलॉन के 3 उपयोग तो हम लोग 1 2 3 पॉइंट डाल करके लिख देंगे, नायलॉन के 3 उपयोग। फिर रेयॉन के 3 उपयोग 1 2 3 पॉइंट डालकर रेयॉन के 3 उपयोग लिख देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, नायलॉन के मुख्य उपयोग बताएं। प्रयोग द्वारा बताएं कि नायलॉन धागा इस्पात के तार से भी सबल होता है। अब यहाँ भी क्वेश्चन में 2 पार्ट है। सबसे पहले तो बताना है कि इसका उपयोग क्या है, मुख्य उपयोग। तो नायलॉन धागा जितना मजबूत होता है, इसके हिसाब से इसके उपयोग बहुत हैं। तो उन उपयोग के बारे में बता देना है ना, मछली का जाल बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, और ये कितना दिन तक चलता है। ये सूती धागा यदि बनेगा तो ये सब चीज़ें तुरंत खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी पानी में, लेकिन ये प्लास्टिक जो है, नायलॉन जो है वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, पॉइंट डाल के अंडरलाइन करके लिख लेंगे। अब इसमें प्रूफ करना था कि नायलॉन का धागा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके बताना होगा कि नायलॉन का धागा स्ट्रॉन्ग है। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो लिख लेंगे सामग्री, सूती धागा, रेशमी धागा, ऊनी धागा, इस्पात का तार, नायलॉन, शिकंजा सहित लौह स्तंभ, है ना, इस्पात से तुलना करना है। तो उसके बाद इसका प्रोसेस क्या होगा, विधि लिखेंगे, मतलब प्रयोग को कैसे किया जाएगा उसको लिखते हैं, है ना। धागा से, शिकंजे से पहले सूती धागा को लटका कर उस पर पलड़ा रख कर और बाट रखते जाते हैं। तो इसी तरह से धागा को बदल बदल के बार बार हम लोग, एक बार रेशमी धागा लेते हैं, फिर ऊनी धागा, फिर इस्पात का तार और नायलॉन, और बाट रखते जाते हैं जब तक वो टूट न जाए, तब तक रखते हैं। और साथ में साथ नोट भी करते जाते हैं कि हम लोग ने कितना बाट रखा। और अंत में हम लोग देखेंगे कि रेशमी धागा जो है उसका बाट जो है वो, उसमें सबसे ज़्यादा बाट चढ़ता है, यानी कि ये सिद्ध करता है कि नायलॉन जो है, रेशमी धागा नहीं, जो नायलॉन का धागा है वो ज़्यादा बाट को बर्दाश्त कर सकता है। तो ये प्रूफ करता है कि जो नायलॉन का धागा है वो इस्पात के धागे से भी ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा सबल है। क्वेश्चन नंबर 3, संश्लेषित तंतुओं से क्या क्या लाभ है, विस्तार से चर्चा करें। अब सिंथेटिक फाइबर का पूछ रहा है कि उससे क्या क्या लाभ है। ये तो बहुत लाभप्रद है, इतना ज़्यादा लाभ है कि आजकल तो लगता है इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो लाभ जहाँ पूछा गया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट डालकर और उसको
लाभ को बताएंगे। क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा लंबा लिखना होगा। इसका जितना भी लाभ है वो हम लोग मैक्सिमम लाभ को हम लोग बता देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दीर्घ उत्तरीय में भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उसमें से हम लोग को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत शॉर्ट रहता है, तो थोड़ा इलाबोरेट करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से कहाँ शॉर्ट करें और क्या पूछ रहा है, नंबर और डिमांड के हिसाब से हम लोग शॉर्ट करेंगे या इलाबोरेट करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आगे और इसमें 7 पॉइंट था, ये 7 पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लास्टिक क्या है? 2 ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक के उदाहरण दे तथा उनके उपयोग की विस्तृत जानकारी दे। अब बताना है प्लास्टिक क्या है। तो एक पार्ट हो गया परिभाषा बताना है प्लास्टिक का, और फिर बताना है 2 ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक का नाम। तो 2 ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक है, बेकेलाइट और मेलामाइन। अब मेलामाइन का बता देना है कि मेलामाइन क्या उपयोग, क्या क्या उपयोग है। बेकेलाइट का बता देना क्या क्या उपयोग है। और जब हम उपयोग बताते हैं तो यहाँ पर क्या करें, हम लोग पॉइंट डाल के लिखेंगे। देख लेंगे 2-3 पॉइंट देख करके, और वैसे हम लोग लिख लेंगे। और हमेशा जब पूछ रहा है कि इसका उपयोग, तो लिख लेंगे बेकेलाइट का उपयोग, अंडरलाइन कर दीजिएगा ज़रूर। यह आंसर को हमारा अट्रैक्टिव बनाता है, और टीचर को करेक्शन करने में परेशानी नहीं होगी। टीचर आपको जल्दी से नंबर दे देंगे, और फिर कम समय में कॉपी करेक्शन होगा तो टीचर का मन भी हल्का रहता है। तो आप लोग को ये भी देखना है कि टीचर को कैसे खुश करें, है ना, अपनी राइटिंग से, अपने आंसर के पैटर्न से। अभी हम लोग क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। मेलामाइन का उपयोग बताना है, तो यहाँ पॉइंट डाल करके मेलामाइन का उपयोग लिख देना 1 2 3 जितना भी आएगा, है ना। ये मेलामाइन बेकेलाइट से ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होता है, इसलिए इसका उपयोग दूसरे जगह किया जाता है। मेज के ऊपरी परत पर वार्निश क्या होता है, जो दरवाजे पर पेंट किया जाता है, जिसके कारण दरवाजा में एक चमक आ जाता है। दरवाजे पर या लकड़ी के जो सामान बनाया जाता है, चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, तो वार्निश लगाया जाता है। तो ऐसे लकड़ी का लाइफ भी बढ़ जाता है, और प्लस उसमें एक शाइनिंग भी आ जाती है। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और हम लोग अगली बार मिलेंगे फिजिक्स के चैप्टर के साथ। फिजिक्स का जो भी चैप्टर होगा वो उसके आंसर के लिए हम लोग मिलेंगे। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।